Hello everyone, welcome to Karma Education. In this video, we are going to explore about Carl Rogers' theories and concepts. These are humanistic theory of personality. Humanistic theory of personality के अंदर self actualization, self concept, unconditional positive regard ये सारे concepts आते हैं. इसको हम लोग देखेंगे. फिर उसके बाद experiential learning, phenomenal field और उनका दिया हुआ एक approach, that is person centered approach और उसी का एक application, that is client centered therapy. ये सारे concepts आज हम लोग इस वीडियो में briefly discuss करेंगे. तो ये सारे concepts शुरू करने से पहले एक बार कर्ल रॉजर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. कर्ल रॉजर्स, born in 1902 and died in 1987, he was also an American psychologist और ये एक influential figure थे in terms of humanistic psychology. इनका मेजर कंट्रीब्यूशंस था ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में. उसके साथ साथ उन्होंने पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का फाउंडर भी थे और उसी का एक एप्लीकेशन भी उन्होंने दिखाया, जैसे कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. अब आते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में क्या होता है, उससे पहले जान लेते हैं कि पर्सनालिटी का जितने भी टाइप्स था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या था. 5 टाइप्स क्या क्या था. टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, टाइप एंड ट्रेट थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में 2 पर्सनालिटी के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है. एक अब्राहम मस्लो और दूसरा है कर्ल रॉजर्स. अकॉर्डिंग टू कर्ल रॉजर्स, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज ए प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपने आप का जो बेस्ट पर्सन है उसको एक्सप्लोर करते हैं. यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट और एक इंडिविजुअल का जो पोटेंशियलिटी है उसको रियलाइज करना, इसमें एम्फेसाइज किया गया है. यहाँ पे बोला गया है कि हर इंडिविजुअल का एक इनेट टेंडेंसी रहता है. इनेट टेंडेंसी किसके कहाँ पे रहता है, क्या रहता है ना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे. खुद को जानने के लिए हर इंडिविजुअल के अंदर एक टेंडेंसी रहता ही है, पैदाइश रहता है. और यहाँ पे और एक चीज पे फोकस किया गया था, जैसे कि जब एक इंडिविजुअल खुद को डिस्कवर करने का जो जर्नी है उसमें रहेंगे, खुद का जो पर्सनल ग्रोथ है उसको फैसिलिटेट करना चाहेंगे, तब उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट का जरूरत होता है. एक फ्लावर जब ब्लॉसम करता है तब उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट का जरूरत होता है. एक इंडिविजुअल भी सेम एज फ्लावर, उसे भी एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट का जरूरत होता है, तब जाके वो खुद का जो पोटेंशियलिटी है उसको जान पाते हैं, खुद का एबिलिटी के बारे में उसको पता चलता है. अगर चारों ओर से दबाव रहेगा, चारों ओर से क्रिटिसाइज रहेगा, चारों ओर से ये बताया जाएगा कि नहीं तुम गलत हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तब वो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाएगा, अपने पोटेंशियलिटी को नहीं जान पाएगा. तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इस पे ज्यादा फोकस किया गया था कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने से एक इंडिविजुअल का पर्सनल ग्रोथ होता है बहुत अच्छे से और वो खुद को भी एक्सप्लोर कर पाते हैं, खुद का जो बेस्ट पर्सन है वहां तक वो पहुंच जाते हैं. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंदर पहले आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट. यहाँ पे एज्यूम कर लिया जाता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर इनेट टेंडेंसी रहता है खुद को जानने का, खुद को एक्सप्लोर करने का, रियलाइज करने का. तो उस बेसिस पे कुछ कंडीशंस दिया गया है. पहले आता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. एक बच्चे का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहेगा तब उसका सेल्फ एस्टीम यानी कि वो खुद अपने बारे में जो सोचता है वो हाई रहेगा, वो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा वो अपने घर में जो ग्लास का यूटेंसिल्स रहता है उसको वो मतलब उसके हाथों से कुछ ग्लास का यूटेंसिल टूट गया, तब मम्मी आके या फिर उसके जो पेरेंट्स है वो आके उसको डांटने के बजाय एक वार्म सपोर्टिव एटीट्यूड दिखाते हैं. ये बोलते हैं कि दैट्स ओके, एक्सीडेंट्स हैपन, चलो हम सब मिलके इसको क्लीन अप करते हैं या फिर कुछ करने का कोशिश करते हैं, इसको ठीक करते हैं. अगर ऐसा एटीट्यूड उसको मिलेगा उस बच्चे को, तब वो बच्चा अपने आप को क्या महसूस करेगा कि वो सिक्योर फील करेगा, वो पेरेंट्स के द्वारा एक्सेप्टेड फील करेगा, इनकरेज्ड, वैल्यूड. उसका वैल्यूएशन है, अभी भी वो कुछ गड़बड़ किए हैं तब भी उसका वैल्यूएशन है, तब भी उसका पेरेंट्स उसको प्यार कर रहे हैं, ये महसूस होगा. अगर ऐसा महसूस होगा उस बच्चे को, तभी जाके वो अपने जो मिस्टेक्स है
उससे कुछ सीख पाएगा, दोबारा वो मिस्टेक करेगा फिर सीखेगा। ऐसे होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब कुछ कंडीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तब तुमको प्यार नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रहेगा। अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तब तुमको क्रिटिसाइज किया जाएगा, तुमको जज किया जाएगा, ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिलने के लिए। विदाउट एनी कंडीशन उसको प्यार किया जाएगा पेरेंट्स के द्वारा, उसको सिक्योर फील कराया जाएगा। ये होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नेक्स्ट है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या होता है, एक बच्चे का अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा तब उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो हमेशा लो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा वो एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किए है, तब उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, यू डिड ए ग्रेट जॉब। अगर वही बच्चा एकेडमिकली किसी ना किसी रीजन से परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं, तब उसके पेरेंट्स जो अफेक्शन दिखाए थे उसको अच्छा परफॉर्म करने से, तब उसको विथड्रॉ कर लेते हैं जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं उस बच्चे पे। क्या करते हैं, जो प्यार के लिए अप्रूवल उसको मिला था अच्छा मार्क्स लाने के लिए, वो विथड्रॉ हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में बच्चा अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर पाते हैं, उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, फियर ऑफ फेल्योर। अगर कुछ करूं तो फेल्योर हो जाऊं और फेल्योर होने से हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरा जो वैल्यूएशन था वो खत्म हो जाएगा, जो रिस्पेक्ट मुझे मिलता था वो नहीं मिलेगा अब। तो इससे क्या होता है, बच्चे का सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होते जाएगा। और मतलब कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है इसमें भी, पर उस पर एक कंडीशन लगा दिया जाता है कि तुम अच्छा करो तुमको जरूर प्यार मिलेगा, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। ऐसा सिचुएशन एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हिंडर क्रिएट करता है, राइट। अब आते हैं सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट इंक्लूड्स सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ। सेल्फ वर्थ ये ब्रॉडर लेवल एस्पेक्ट है जहां पे हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं वही रहता है, खुद को कैसे वैल्यूएट करते हैं और खुद का जो वैल्यू सिस्टम, खुद का जो बिलीफ सिस्टम वो इसमें आता है, ठीक है। ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है क्योंकि ये बाहर एक्सटर्नल जो वैलिडेशन है, मतलब सोसाइटल पीपल कैसे हमको एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसका इफेक्ट इसमें नहीं आता है सेल्फ वर्थ में। ये एक इनहेरेंट वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। और सेल्फ इमेज जो है ये एक सेल्फ पिक्चर है और मेंटल परफेक्शन है जो एक इंडिविजुअल अपने बारे में खुद को लेके खुद के अंदर रखते हैं। और ये बाहर का लोग जो है अदर्स जजमेंट लोग, मतलब बाहर वाले लोग कैसे एक इंडिविजुअल को जज कर रहे हैं उसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसलिए ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए आप जैसे भी आपका लुकिंग है वो अगर आप एज इट इज आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आपका चेहरा आप देखने में जैसे भी हो उसको आप एक्सेप्ट करते हो रिगार्डलेसली इसका ब्यूटीफुलनेस, तब वो आता है सेल्फ वर्थ में। और अगर आप जैसे हो वो बाहर का लोग बोलते हैं कि अरे ये तो देखने में अच्छा नहीं है, ये तो इससे भी ज्यादा और भी सुंदर है, तब क्या होता है, तब आप सोचते हो अरे सच में हम तो इतना सुंदर नहीं है, मेरे से भी तो कई गुना सुंदर ब्यूटीफुल तो है लोग। तब आप थोड़ा डाउन सोचते हो अपने बारे में, अपना जो सेल्फ इमेज है उसको डाउन कर देते हो। मतलब सोसाइटल एक्सेप्टेंस पे आपका सेल्फ इमेज चेंज हो जाता है पर आपका सेल्फ वर्थ चेंज नहीं होता है। यहाँ पे इन दोनों में अंतर है। फिर है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ जो है वो है कि आप जहां पे हो, आपका सेल्फ इमेज जहां पे है उससे आपका सेल्फ इमेज यहाँ पे है पर आपको जाना है वहां तक, ये जो है ये होता है आइडियल सेल्फ। आपको वो बनना है, मतलब आपको अमिताभ बच्चन बनना है, वो आपका आइडियल सेल्फ है, ठीक है। पर अभी आप कहाँ पे हो, आपका सेल्फ इमेज यहाँ पे है। ये जो जर्नी है खुद को एक्सप्लोर करने का, खुद का जो आइडियल सेल्फ है वहां पे पहुंचना, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को सेल्फ को एक्सप्लोर करने का प्रोसेस, जर्नी। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नेक्स्ट कंडीशन है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस यानी कि हार्मनी। जब आइडियल सेल्फ एंड सेल्फ इमेज ये दोनों के अंदर
जो रिलेशन है, जो गैप है, वो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, मतलब जो गैप रहता है आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज में, ये जो गैप है ये अगर कम रहेगा तब बोला जाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी आएगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल वो सोचते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये उनका आइडियल सेल्फ है, ये मानते हैं वो। अब अकॉर्डिंग टू दिस he or she always speaks truth और एक्ट भी करते हैं अपने बिलीफ के बेसिस पे, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हर बिलीफ। तो इसमें क्या होता है, उसका जो आइडियल सेल्फ है, आइडियल सेल्फ के साथ जो सेल्फ इमेज है, मीन्स उसका जो एक्टिविटी वो मैच हो जाता है, तब एक कॉन्ग्रुएंस आता है उसके लाइफ में। उसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगा। अगर आइडियल सेल्फ मतलब उसका जो सोच है और वो जो कर रहा है, ये दोनों के अंतर, दोनों के बीच में जो गैप है वो कम रहेगा, तब उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, खुद को जानने का जो प्रक्रिया है वो बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। और दूसरा कंडीशन जो है वो है डिसइक्विलिब्रियम इन बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड सेल्फ इमेज। ये क्या करते हैं, लीड्स टू इनकॉन्ग्रुएंस। इसका अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक इंडिविजुअल जो है वो बाहर से दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, पर वो हमेशा इंटरनली एंजाइटी और सेल्फ डाउट के साथ स्ट्रगल करते हैं। इसका मतलब आउटवर्ड जो उसका लुक है, अपीयरेंस है, उसके साथ उसका जो इनर इमोशनल स्टेट्स है, दोनों में मिसमैच है। और ये मिसमैच डिसइक्विलिब्रियम जो आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज के साथ है वो इनकॉन्ग्रुएंस लीड करता है, जिसके थ्रू उसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस में वो एक हिंड्रेंस बन जाएगा। ये हम लोगों के लिए एक डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। अब नेक्स्ट जो है कंडीशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस में, वो होता है एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि किसी दूसरे का फीलिंग को समझने का जो एबिलिटी है उसको एम्पैथी बोला जाता है। मान लीजिए कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब अगर आप नॉन जजमेंटल वे से उसको बहुत अटेंटिवली सुन रहे हो, उसका इमोशन जो शेयर कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, और मतलब वो एक्सपीरियंस आप खुद चाहे कभी एक्सपीरियंस करे चाहे ना करे फिर भी आप सुन रहे हो, तब क्या होता है ना, उसका जो कनेक्शन है आपके साथ, जो जिसको बता रहे हैं उसके साथ जो बोल रहे हैं उसका जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और उससे क्या होता है ना, वो अपने आप को बहुत इजीली एक फ्री और ट्रस्टेबल एनवायरनमेंट में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इससे उसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से मतलब स्मूथ बन जाता है और खुद को बहुत इजीली एक्सप्लोर कर पाते हैं। सो ऑल दीज आर द कंडीशंस लीड्स टुवर्ड्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये सारे कंडीशंस रहते हैं, इससे थ्रू एक इंसान आप खुद को वो एक्सप्लोर कर पाते हैं। और इसके अंदर क्या क्या रहता है, पर्सनल ग्रोथ होता है और अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको वो रियलाइज कर पाते हैं। अब आते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यहाँ पे लर्नर्स जो है वो लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक इंडिविजुअल कैसे कुछ चीज लर्न करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं खुद को किसके साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एक लर्नर खुद का जो थॉट है, खुद का जो फीलिंग है, खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही वो कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में लर्नर्स को एनकरेज किया जाता है कि ताकि वो खुद क्वेश्चन को एक्सप्लोर करें और खुद का जो एक्सपीरियंस है उस पर रिफ्लेक्ट कर पाए। ये स्कोप उसको मिलता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। और यहाँ पे इमोशन का मेजर रोल है। ऐसा माना गया है कि लर्निंग प्रोसेस में इमोशन एक मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे? अगर एक इंट्रोडक्टरी क्लास में आप पहले दिन ही बता दोगे बच्चों को कि ये जो चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है ये आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे, आप लोग 100% इसको बहुत इजीली कर पाओगे, कर सकते हो आप लोग, ये एक मोटिवेशन है। पहले दिन ही आप बता दोगे कि हाँ आप तो कर लोगे। ऐसा मोटिवेशन क्या करते हैं, बच्चों को मोर अटेंटिव बना देते हैं। वो शुरू के दिन से ही अटेंटिवली आपको सुनेंगे
और वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको इनकलकेट करने में अपना 100% दे देगा। इसीलिए मोटिवेशन का बहुत जरूरत होता है। और उसके साथ साथ लर्निंग प्रोसेस में एक सपोर्टिव और नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट का जरूरत होता है, जहां पे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट है फेनोमेनल फील्ड। फेनोमेनल फील्ड क्या होता है? ये एक सब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल स्पेसिफिक, यानी कि एक इंडिविजुअल का ओन यूनिक परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड। ये होता है एक इंडिविजुअल का खुद का फेनोमेनल फील्ड, मतलब एक इंडिविजुअल अपने चारों ओर जो भी देखते हैं उसके बारे में वो क्या सोच अपने अंदर रखता है, वो होता है उसका फेनोमेनल फील्ड। यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि फेनोमेनल फील्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन सेल्फ कंसेप्ट, बिलीव्स, पास्ट एक्सपीरियंस। एक इंडिविजुअल उसका सेल्फ कंसेप्ट क्या है, वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं, उसका बिलीफ क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका फेनोमेनल फील्ड कैसा होगा। और दूसरी बात, हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये कभी हम लोगों का लाइफ को सेफ नहीं करते हैं, बल्कि हम कैसे इसके बारे में सोचते हैं, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है इसके बारे में हम क्या सोचते हैं वो गाइड करता है कि हम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे हमारा बिहेवियर रहेगा। नाउ एग्जाम्पल ऑफ जॉन। जॉन एक ऐसा लड़का है जो अपने बारे में एक पॉजिटिव व्यू रखता है और बिलीव करते हैं द वर्ल्ड इज फ्रेंडली। इस बिलीव को लेके अगर वो सोशल गैदरिंग में जाएगा तब उसे जो फ्रेंडली कन्वर्सेशन है, इंटरेक्शन है, उसको वो एंजॉय करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। वो क्यों? क्योंकि उसका जो सोच है, उसका जो व्यू है, बिलीव है, उसके साथ एक्सटर्नल वर्ल्ड का मैच हो जाता है। मैच वो कर पाते हैं इसीलिए क्योंकि वो सोच ऐसा रखते हैं कि जो बाहर का दुनिया है वो फ्रेंडली है, इसीलिए हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इजीली। बिसाइड जॉन, एग्जाम्पल ऑफ सारा, सी इज ए साई गर्ल जो अपने बारे में पुअर थिंकिंग रखता है। अब ऐसी लड़की अगर सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो उसे डर लगता है क्योंकि उसे इनसिक्योरिटीज है, पास्ट एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं है। वो इसीलिए साई है और अपने बारे में कुछ नैरो थिंकिंग रखते हैं कि डर लगता है उसको, वो पुअरली अपने बारे में एक सोच रखती है, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अपना जो थॉट है उसके साथ बाहर का जो दुनिया है उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। सेल्फ इमेज के साथ जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें एक डिस्कनेक्टेड फील होता है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि बाहर में मैं किसी से बात करने जाऊं तो लोग मुझे जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये है दोनों टाइप का इंसान जिसके थ्रू हम फेनोमेनल जो फील्ड है एक एक इंडिविजुअल का उसको समझ सकते हैं। अब ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच जो है ये कार्ल रॉजर्स का दिया हुआ एक फिलोसफी है। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनिज्म एंड पर्सनल ग्रोथ पे फोकस किया गया है। यहाँ पे अगर आप एक इंडिविजुअल हो और किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो तब आप में कितना एम्पैथेटिक आप हो, उसके साथ बात करते टाइम कितना आप एक्सेप्ट कर पाते हो दूसरों का फीलिंग, एक्सपीरियंस को, आप कितना जेन्युइन हो, कितना ट्रस्टेबल हो, ये सारी चीजें आते हैं पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में। इसी का एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप कि ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इसी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये एक नॉन डायरेक्टिव अप्रोच ऑफ साइकोथेरेपी है जहां पे थेरेपिस्ट जो है वो एक सेफ एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और क्लाइंट क्या करते हैं खुद का जो फीलिंग है, इमोशन है, थॉट्स है, एक्सपीरियंस है, उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। जो थेरापिस्ट है वो एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, यानी कि एक नॉन जजमेंटल इंटरेक्ट करते हैं अपना जो क्लाइंट है उसके साथ, ताकि वो खुद अपना प्रॉब्लम जो है उसको उसके बारे में बार बार सोच के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद ही एक्सप्लोर कर पाए। इसीलिए थेरापिस्ट क्लाइंट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, कोई कंडीशन नहीं रखते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं और एक फ्री एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो खुद ही अपना प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाए।
तो हम लोग पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ऐसी और किस टॉपिक में मुझे वीडियो लाना चाहिए। थैंक यू।